वेलकम बैक। एक बार आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज का जो हमें टॉपिक कवर करना है, जिस पे डिस्कशन करनी है, वो आपका आईपी एड्रेस के रूप में है। तो होपफुली कि ऑल आर कंफर्टेबल टू माय लैंग्वेज, आप में भी को कंफर्टेबल होंगे। और क्योंकि अपनी मातृभाषा में बात करने में जो आनंद है वो कहाँ इंग्लिश में आती है, मुझे तो आदत पड़ गई है। क्योंकि इसमें हम अपनी हिस्ट्री भी बात कर सकते हैं, आपस में सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा और ज़्यादा आसानी से आप मेरे सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। पहले दो चार टर्म्स है, उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको दूर करना जरूरी है। आप लोग इससे कितने अवेयर हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं कुछ शब्द लिखूंगा आपके स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक शब्द, टेलीकॉम वर्सेज आईटी। सेकेंड इज दैट हम बात करेंगे कुछ इंटेलिजेंट डिवाइस से, ताकि फिर हम आप लोग को समझ पाएँ। थर्ड हम बात करने वाले हैं स्मार्ट डिवाइस के ऊपर। तभी हम लोग आईपी एड्रेस को बहुत इजी मैनर में समझ पाएंगे। समय काफ़ी है आपके पास में, और बहुत, और उम्मीद करूंगा कि जब ये सेशन खत्म होगा तो शायद आपको फिर आईपी एड्रेस पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अपने खुले माइंड से, खाली दिमाग से सुनिए और मेरे सवालों का जवाब भी दीजिए। आप डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेनिंग को रिव्यू करेंगे प्रैक्टिकल मैनर में। मेरा सिद्धांत है खेल खेल में सीखो। ठीक है ना, तो ये मैं खेल खेल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आपका एआई डिवाइसेज भी हो सकती हैं, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं। तो अभी सिर्फ इन चारों पे करेंगे, इसके बाद हम फाइनली आपका आ जाएंगे आईपी एड्रेस पे। ठीक है, तो ये एक जब वन बाय वन चलेंगे तो डेफिनेटली नो डाउट कि आप लोग आसानी से इसको कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूँगा अभिराव बलडोत्रा। अनम्यूट प्लीज अभिराव, आपको मेरी अगर यस आवाज़ सर। है। यस यस यस। तो आप ये बताएं कि टेलीकॉम में हम लोग क्या काम करते हैं और आईटी में क्या काम करते हैं। क्रिटिकल है, मुझे किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। वो आप पढ़िए, टीचर से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, खुद पढ़िए, वो आपका अपना मैटर है। क्रिटिकली आप ये समझिए कि एक साधारण इंसान अगर कोई पूछे कि बच्चा या बेटा ये बताओ कि टेलीकॉम में हम लोग क्या काम करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा प्लीज। सर टेलीकॉम हो गया अपना, वॉइस रिलेटेड सर्विसेज होगी, फॉर एग्जांपल कॉल्स एंड ऑल, प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, उससे डील करना। और आईटी हो गया, आईटी सेक्टर, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉल्स को अगर आप ले लो, तो यही डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो यही है। एंड उसमें उसमें हम बेसिक फैकल्टी इंटरनेट है आईटी में, और टेलीकॉम में मतलब हम सिग्नल्स के थ्रू वर्क करते हैं। बस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपने बहुत ही सिंपल भाषा में बताया, और आपकी भाषा को और भी सिंपल मैं कर देता हूँ। टेलीकॉम का मतलब है दो लोग एक दूसरे को नंबर डायल करें और बातें करें। इसमें कोई डाउट नहीं। आप उस दुनिया में हैं, उस जीवन में अभी गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको इस बात की जानकारी है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। तो वो आप एक दूसरे को, अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे आपसे बात करनी है, हम एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे, बात करेंगे। सिंपल टेलीकॉम। इसको चलाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या खिचड़ी पकाई जाती है, डजेंट मैटर। ओके, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिक काम है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आप उस इरा में हैं जहाँ पे आप नंबर डायल को भी जानते हैं, और जैसे आपने सेकंड पार्ट बताया, आज के ज़माने में अगर मुझे आपसे बात करनी है या आपको मुझसे बात करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बातें नंबर डायल करने का सिस्टम छोड़ दिया है। हम लोग मोबाइल फ़ोन उठाएंगे और अपना व्हाट्सअप है, फेसबुक मैसेंजर है, एक दूसरे को व्हाट्सअप पे देख लीजिए, बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। उठाया और एक दूसरे का नंबर पे गए और टाइप किया, और बिना नाक कान का, क्या कहते हैं, वो टकले टाइप के होते हैं ना, सिंबल्स होते हैं, वो सारे को आपने भेज दिया। ये भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले कम्युनिकेशन में नंबर डायल और बात कर रहे थे, आज की कम्युनिकेशन में भी हम कर रहे हैं। अभी हम लोग जूम पे बैठे हैं, यहाँ पे आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, मेरा ऑडियो सुन पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे कोई चीज लिख रहा हूँ वो भी आप देख पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है, वेरी सिंपल मैनर। दिसंबर 2025 के बाद एक कल्पना है, एक टारगेट समझ लीजिए, उसके बाद लोग नंबर डायल करना भूल जाएंगे। हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद
जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आप में से कोई बैठा होगा और आपकी जगह पे कोई नए स्टूडेंट बैठे होंगे, उनसे कहेंगे कि मैं अपने ज़माने में एक नंबर डायल करता था, तो कहेगा सर ये नंबर डायल क्या होता है, क्योंकि उस समय होगा ही नहीं, सिस्टम चेंज। अभी आपसे मुझे बात करनी है, हमें आपसे जुड़ना है, तो हमने कहा नंबर डायल करो, नहीं, हमने आपको लिंक शेयर करी, आपने लिंक खोला और एक दूसरे से जुड़ गए। कोई मोबाइल फोन से जुड़ा होगा, कोई लैपटॉप से जुड़ा होगा, कोई जैसी पॉसिबिलिटीज है उस हिसाब से आप जुड़ गए। ठीक है, तो वेरी सिंपल मैनर आज की डेट में जो टेलीकॉम का मॉडिफिक डेफिनेशन है, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। और आईटी को चलाने के लिए सबको मालूम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत। पहले फोन सेट होते थे, वो रिप्लेस हुआ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, देखिए आप तो फिर भी इस युग में है कि आपको मालूम है इंटरनेट किसे कहते हैं, आपको मालूम है कि डाटा कम्युनिकेट कैसे करते हैं। लेकिन हम जब पढ़ते थे तो मेरे साइड का जो कंप्यूटर ब्रांच का बच्चा होता था, हम कहते पता नहीं क्या डब्बे में करता रहता था, हम लोग अपना अलग रखते थे। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग हुई, जब फील्ड में हम लोगों ने काम करना हुआ, मुझे शौक लग गया, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही दिया गया। एक बागपत जिला है, उसमें करीब 21 टेलीफोन एक्सचेंज है, ये बोला गया वहाँ जितने भी LIC ऑफिस है ना, इन सबको कंप्यूटरों को जोड़ दो। तो मैंने कहा मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ, कंप्यूटर का क्या करना। ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था। ये सारी चीजें माइग्रेट हो गई है नए चीजों में। वेरी सिंपल है, अगर इफ द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज IT कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इस चीज को और क्लेरिफिकेशन करते हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, AI और फाइनली IT एड्रेस। राइट, इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, अगर मैं ये और अनम्यूट करूंगा, अंजलि, अंजलि शर्मा, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? बी इंटरेक्टिव, सीखिए। यस सर। यस, अंजलि आप मुझे ये बताएं, इंटेलिजेंट डिवाइस का कोई एग्जाम्पल मालूम है, कोई उदाहरण पता है? कार सर। अच्छा छोड़िए, मैं अगर आपसे कुछ और पूछता हूँ, उसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ ताकि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाए। सपोज करो आप मार्केट गए और मार्केट से आपने पंखा खरीदा, पंखा मतलब फैन। दुकानदार ने कहा आप आइए, आपका हमारे दुकान में स्वागत है, और आप पहले ये बताएं, अभी तक क्या होता था कि जब मार्केट जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो दुकानदार कहता है आपको किस रेंज में पंखा चाहिए, पैसे की बात करता है। अभी भी पैसे की बात करेगा, लेकिन उसके साथ एक नई चीज ऐड कर देगा, कहेगा आप मुझे बताएं आपको नॉर्मल फैन चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए, या AI बेस्ड फैन चाहिए। अब एक क्वेश्चन रख देगा आपके सामने। पैसे की बात एक अलग हो गई, उसके बाद फैन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो भी साथ में ऐड करेगा। क्या कहेगा? नॉर्मल फैन, इंटेलिजेंट फैन, स्मार्ट फैन, AI फैन। तो आप अंजलि मुझे ये बताएं कि नॉर्मल फैन कौन सा होगा, उसकी क्या क्वालिटी हो सकती है? सर रेंज होगी कुछ, पंखा, करंट पंखा समझ वगैरह रहे हैं होगा। ना, फैन समझ रहे हैं ना, पंखा घर में होगा, फैन तो होगा। ये यस सर। तो घर में जो पंखा आपका लगा है वो नॉर्मल फैन है, इंटेलिजेंट फैन है, आपको क्या लगता है? आजकल तो स्मार्टफोन भी, स्मार्ट फैन भी चले हैं। मैं स्मार्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आपके घर में अगर कोई पंखा लगा है, दैट फैन इज नॉर्मल फैन या इंटेलिजेंट फैन? सिंपल। सर नॉर्मल फैन हो। हाँ, क्यों आपने बोला नॉर्मल फैन है? नॉर्मल फैन सर, वो चलिए, इतना। हाँ हाँ, कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर तो फिर अगला क्वेश्चन फायर करने वाला है। आप अनम्यूट हो जाए, म्यूट हो जाए। सॉरी, ठीक है ठीक है, सॉरी सर, नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा चलो, ये तो आइडिया होगा अंजलि आपको कि आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? अच्छा, आपके साथ आपका कोई बैचमेट है इस ग्रुप में? यस सर। कौन है यस सर। आपका बैचमेट? कौन है इस ग्रुप में, इस ग्रुप में अभी ट्रेनिंग के इस ग्रुप में? सर मैक्सिमम है सबके आपके गर्ल्स। बैचमेट हैं? जो ज्यादा क्लोज है उसकी बताओ, उसको अनम्यूट करा लो, आप खुद ही बोल दो। सर दीक्षा। दीक्षा, प्लीज अनम्यूट।
चलिए बढ़िया है ना, तभी तो सीखोगे जब मैं को बताऊं। आप ही भूल जाइए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं फील्ड में जो अपना एक्सपीरियंस वही शेयर कर रहा हूँ। यस, दोनों लोग अनम्यूट हो जाओ। अंजलि एंड दूसरा दीक्षा बताया आपने। यस यस दीक्षा सर। करना, ठीक है दोनों। दीक्षा प्लीज अनम्यूट। दीक्षा अनम्यूट हो जाइए। अंजलि ने आपको क्लोज दोस्त माना है तो आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। और आप मुझे ये बताएं, आप पहले अपने आप बताएं कि आप इंटेलिजेंट हैं यस या नो। दिशा प्लीज अनम्यूट। आप हो भी या नहीं हो? कोई और अनम्यूट? अंजलि वर्मा, आप भी आपके साथ की हैं अंजलि? दो दो अंजलि नो सर। आपके साथ है। दूसरा नाम बताओ, कोई और बताओ, मैं बोलता हूँ। अनमिता, अनमिता आपके साथ कभी नहीं है। नो सर। और कोई नाम बता दो जो अनम्यूट हो सकता है। सर कृतिका। कृतिका, प्लीज कृतिका अनम्यूट हो जाओ। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। चलिए कृतिका। यस यस सर। कृतिका, आप मुझे बताएं अंजलि इंटेलिजेंट है यस या नो? यस सर, ह्यूमन बीइंग तो इंटेलिजेंट में ही आया। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो यस या नो? यस सर। क्यों बोला आपने? बहुत सर सिंपल। हमें कोई गाइड नहीं करेगा कुछ करने के लिए, हम खुद कुछ कर सकते हैं। खुद कर सकते हैं, इसके अलावा? अंजलि आप बताओ, कृतिका इंटेलिजेंट है यस या नो? सर। तो उन्होंने तो बता दिया, आप बताओ आप क्यों मानते हो? सेम आंसर। यस सर। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद, क्योंकि यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, आज के बाद क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बनाते हैं, स्मार्ट डिवाइस बना रहे हैं, एआई डिवाइस की बातें कर रहे हैं, हमें इन्हें बेसिक चीज नहीं पता तो हम आईपी एड्रेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहले तो बेसिक चीजों का जानकारी होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में आए, क्योंकि मुझे क्या आता है डजंट मैटर। आप फील्ड में आए तो फील्ड में आपको ये सोचना हो कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो क्या सोचते हैं। तो मैंने अभी सिंपल पूछा इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होगा, तो डिवाइस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें होंगी। पहला सेंस, दूसरा मेमोरी। अगर आपके पास सेंस और मेमोरी, और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई इंसान, कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु जिनके पास सेंस नहीं है या मेमोरी नहीं है। ऑल आर इंटेलिजेंट। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सेंस कर सकते हो। मैं कोई बात बोल रहा हूं, आप उसे याद भी रख सकते हो। यू आर इंटेलिजेंट। हाँ, कम और ज्यादा होना एक गॉड गिफ्टेड होता है। हो सकता है किसी का सेंस ज्यादा हो, किसी का मेमोरी ज्यादा हो, दोनों ज्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। और एक भी कम हो, नॉनसेंस या हाफ माइंड। अपने कॉलेज टाइम हम कहते हाफ माइंड है, तो आपने अपने लाइफ में यूज किया इन सारे शब्दों का। मैं कोई नई चीज नहीं बातें कर रहा हूं, लेकिन जो कैच नहीं करता है। उसी प्रकार सेम मैनर मैंने पूछा क्या पंखा, नॉर्मल पंखा, आपने बिल्कुल सही बताया, नॉर्मल फैन, एवरीथिंग ऑपरेट मैनुअली। मैनुअली मतलब घर में जो पंखा है आप ऑन ऑफ मैनुअली करते हो, स्पीड, इसकी स्पीड को घटा बढ़ा मैनुअली सकते हो, ठीक है, इसकी रोटेशन मैनुअली कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो फैन इंटेलिजेंट होगा, उसके अंदर एक मेमोरी चिप और एक सेंसर लगा दोगे, और सेंसर लगाते ही उस चीजों को रिमोट से कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। ऑल आर, मैं होपफुली कि मेरे पॉइंट को मिले। इंटेलिजेंट फैन सिंपली यू कंट्रोल बाय द रिमोट सिस्टम। आपका एसी इंटेलिजेंट होगा, आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। पहले जो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आते थे, चैनल सब मैनुअली बदलो, आजकल क्या रिमोट से आप मैनेज करते हो। दिस इज द इंटेलिजेंस। ओके अंजलि, आपसे ही मैंने पूछा तो मैं आपको ही कंटिन्यू रखूंगा, और अपनी रिकॉर्डिंग बाद में सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप अगेन अनम्यूट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपफुली कि नाउ आर गेटिंग यू आर इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट, इंटेलिजेंट पंखे का भी मतलब समझ में आ गया। अब आप बताओ आप स्मार्ट हैं यस या नो? अगला लाइन में स्मार्ट, यस सर। स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम। अब आपने कहा स्मार्ट है तो क्यों है? पहले अपने ऊपर बात करेंगे, मशीनों के ऊपर लागू हो जाएगी, सीधी सी बात। यस, आपने कहा यू आर स्मार्ट, वाई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मुझे लगा आप साइलेंट हो गए, नहीं समझ में आया। बस आपने कहा स्मार्ट है, बस मानते हैं, ठीक है ना, एज्यूम कर लिया है या नहीं, इसकी डेफिनेशन मेरे को नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं अपने बारे में बात करता हूँ। देखिए, आज इंजीनियर बनना बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी मैनर में आपको एडमिशन मिल जाता है इन कंपेरिजन टू माई करियर। करीब 20-22 साल हो जा रहे हैं मेरे को भी नौकरी करते हुए, अलग अलग दिशाओं में काम किया। मैंने 1994 और 1995 के बारे में बात कर रहा हूँ। उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक बड़ा कठिन काम होता था, हार्ड वर्क होता था, नॉट इजी। और अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, IIT अलग होते थे, MNR अलग होता था, ISM धनबाद अलग एग्जाम कराता था। और पूरे यूपी के अंदर एक बार में, एक साल के अंदर केवल 2072, केवल 2072 बच्चे ही इंजीनियरिंग के एडमिशन पाया करते थे। एक जमाना था ये, मतलब आप समझ सकते हो इंजीनियरिंग कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी। मेरा भी सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आजकल IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो 90 सीट का अलग एग्जाम कराता था। और उस समय चूंकि एग्जाम अलग अलग होते थे तो कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को इस बात का आइडिया नहीं लगता था कि कितने बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे। तो उन्होंने भी यही काम किया कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो उन्होंने क्या करते थे, पहले दिनों सभी बच्चों को एक कॉमन सेमिनार हॉल में बैठा देते थे। उन्होंने कॉमन रूम में बैठा दिया और डेफिनेटली हम लोग एग्जाम पास करके आए थे, देश के कोने कोने से आए थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एग्जाम पास किया, नो डाउट हाईली इंटेलिजेंट कैटेगरी में थे हम लोग। ठीक है, मैं क्लास में बैठा हुआ था, मैं बनारस शहर का हूँ और थोड़ी सी बनारसी लैंग्वेज भी यूज करूंगा ताकि वो और अच्छे समझ में आ जाए। तो पहले दिन करीब 45 के आसपास में स्टूडेंट आ चुके थे जिन्हें एडमिशन लेने की, जिन्होंने रिपोर्टिंग की थी आउट ऑफ 90 में। क्लास में हम लोग बैठे थे, कोई टीचर नहीं आया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरी आदत है, मैं बनारसी आदमी, तो मैं पीछे बैठने की पहली बार मेरी आदत थी, फर्स्ट टाइम मैं बैक में बैठता हूँ ताकि मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ समझ सकूं, जान सकूं कि वो लोग कौन है, उनके साथ 4 साल रहना है, मेरी कंफर्टेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, कौन मेरा अच्छा दोस्त होगा नहीं होगा, ये जानने के लिए मैं बैठा। मैंने क्या देखा, क्लासरूम के अंदर एक दो बच्चे ऐसे थे जो सीट पे उछलते रहते थे, कभी किसी सीट पे जाके बात करते थे, कभी किसी सीट पे जाके बात करते थे। आपके साथ भी होता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, चार जब जमा होते होंगे सब अननोन लोग, तो उसमें एक आध जो होता होगा उछलता रहता होगा, एक उछल के बात करता था, कभी उस सीट पे कभी उस सीट पे। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से एक आवाज आई थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, मतलब ज्यादा उछल रहा है, ओवर स्मार्ट। आवाज कहाँ से आई? अंदर से। आप भी ऐसा कहते हैं, राइट? ठीक है। दूसरा, उसी क्लासरूम में एक बच्चा और बैठा था, बनारस में कहते कोपचे में बैठा था, इंग्लिश में कॉर्नर में। उसके लिए भी मेरे मन में एक आवाज आती थी, बड़ा घूंचू है, यानी डफर। आंसर इज हियर। एक ज्यादा बातें कर रहा है, एक बिल्कुल बातें नहीं कर रहा। इंटेलिजेंट सारे हैं, नो डाउट। स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट तो रहेगा ही, प्लस सेकेंड कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगा। ज्यादा करोगे कम्युनिकेशन, ओवर स्मार्ट, कम करोगे डफर। तो जो लोग बात नहीं कर रहे हैं समझ सकते हैं, और जो लोग ज्यादा बात करेंगे तो उन्हें भी समझ सकते हैं। तो ग्रुप में सभी को स्मार्ट बनना है, कम से कम मेरे सेशन में तो बनना ही है भाई। ना डफर बनिए, ना ओवर स्मार्ट बनिए, और अपने लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है। तो अंजलि, यू आर स्मार्ट, क्योंकि आपने जितना सब पूछा आपने उतना ही जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और होपफुली कि आज के बाद आप कंफ्यूज में नहीं होंगे। और दुनिया की हर एक डिवाइस, अगर मैं कहता हूं कि मेरा फैन स्मार्ट है, मेरा क्लासरूम स्मार्ट है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो सभी डिवाइसें इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आ गया? आपका जो पंखा है, नॉर्मल फैन, मैनुअली, इंटेलिजेंट फैन, रिमोटली लोकल कंट्रोल, स्मार्ट फैन, यू कैन कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, लैंड केबल, एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी सुविधाएं दी गई है। और अमेरिका में बैठकर इस फोन को भी कर, आने वाला समय, जो आने वाला टाइम है भविष्य का, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, नथिंग, हर एक डिवाइस को आप इंटरनेट के सारे कोनों से जोड़ेंगे। ये एक एक डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। 5G की बात कर रहे हैं, मैं 4G की बात कर रहा हूँ, किसी की भी मैं बात करूं तो सीधी सी मतलब है कि वो बात हो रही है कि जितने भी डिवाइस हैं वो सारे के सारे आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है। तो मैं एक संदर्भ में मैं आगे बढ़ूं, एक वीडियो आपको सामने से करूंगा ताकि आप लोग इसको समझ पाए।
मैं अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिए। उसके बाद हो सकता है कि आप वीडियो पहले भी देखें, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो शो कर रखा है दूसरे बैचों में भी। ठीक है, तो आपके भी काम आएगा। आपको स्क्रीन पे वीडियो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बताइएगा। सुनिए ध्यान से पहले। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं, ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, अभी आप लोगों ने दिखाया, इसमें आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है उसमें हम लोग सभी चीज़ों को ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास है। ये कम्युनिकेशन की नई व्यवस्था है। दिस इज अ स्मार्ट वर्ल्ड, स्मार्ट सिटी। मैं कहता हूँ मेरा फ़ोन स्मार्टफोन है। ये फ़ोन स्मार्ट का मतलब है इस पर आप इंटरनेट से जोड़ दोगे, दैट इज द स्मार्ट। अब लास्ट चीज़ जो बचती है डिवाइसों के संदर्भ में, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो ज़रूर आप लोग मैसेज करिएगा बाद में।
और अभी भी कुछ पूछना डेफिनेटली पूछिए, मुझे क्या आता है दैट आप गेन करें उसकी। अब एआई की, अब मार्केट में जाएंगे ना तो मार्केट वालों ने एक नया शब्द बोलना शुरू किया, सर अब इंटेलिजेंट आ गया, स्मार्ट से ऊपर इंटेलिजेंट आ गया। तो अब हमेशा रखना कि इंटेलिजेंट का मतलब, अब इंटेलिजेंट मतलब एआई की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो नॉर्मल पंखा अंजलि आपने समझ लिया, ओके। इंटेलिजेंट फैन भी आपको समझ में आ गया। Look, if you're मेरी स्क्रीन में, यस, अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस, अंजलि अगेन अनम्यूट प्लीज। यस सर। अभी मैंने जो तीनों चीजें, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अगर आपका इस जवाब से तो मैं मान सकता हूँ सब कुछ। अब आप बताओ, इंटेलिजेंट फैन, नॉर्मल फैन और आप स्मार्ट फैन, तीनों में तो समझ में आ गई। एआई फैन में क्या खासियत होगी, एआई क्या हो सकता है, ये लास्ट नेक्स्ट स्टेज है। आजकल इसकी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं आपसे कोई सर टेक्निकल सवाल नहीं पूछ रहा, बिल्कुल ऐसा पूछ रहा हूँ जैसे रफली मुझे डिफरेंस पता हो। टेक्निकली के लिए जो जिस फील्ड में अपने आप सीखेगा उसका इंटरेस्ट अलग चीज होगी, लेकिन पहले मुझे डिफरेंशिएट का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने बताया, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। हम जितने आजकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं सब आईटी यानी डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं आज की डेट में। अब उसको चलाने के लिए मुझे स्मार्ट डिवाइसों की जरूरत है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, हो सकता है क्लियर। अब एआई में थोड़ा सा सोच के बताएं क्या होना चाहिए अगर आप सर एआई। रोबोट्स। हाँ, रोबोट डेफिनेटली एआई का एग्जांपल रोबोट है। तो पंखे में मतलब क्या ऐसी बात होगी? आपने एग्जांपल सही लिया। अगर मैं पूछता ना बुक्स में लिखने 10 में 10 नंबर लिखना है, एआई का एग्जांपल बताओ, तब लिख दोगे रोबोट, हम दे भी देंगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ है क्या चीज। सर रोबोट्स वर्क ऑन देयर ओन। हाँ, उससे क्या होगा? उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कमांड ले भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। आपने पकड़ा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में बात कर देता हूँ। तब आपने बिल्कुल सही बोला। एक तो पहली बात कि ये स्मार्ट तो रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 के 3 लेवल हम लोग अचीव कर चुके हैं। इसमें कोई नई चीज ऐड होगी, जो आपकी सेकंड चीज ऐड होगी, इसको हम बोलते हैं, जो अभी आप अंजलि बता रहे थे, उसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ऑटो सेंस। ठीक है, ऑटो सेंस या लर्न। ठीक है ना? जैसे कि YouTube के बारे में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। मैंने YouTube कब यूज किया, जब एआई नहीं था। और आज का YouTube बाय डिफॉल्ट आप सभी लोग यूज कर ही रहे हैं। पहले, आज की भी डेट में अगर आप एक लैपटॉप खरीदें, कंप्यूटर खरीदें और एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करें या कोई भी ईमेल अकाउंट क्रिएट करें और यूट्यूब को देखने की कोशिश करें, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बात, यूट्यूब वाले को नहीं पता आप कौन से यूजर हैं, आपकी क्या विचारधारा है, आप किस तरह के थिंक रखते हैं, आप क्या काम देखेंगे, क्या सर्च करेंगे, उसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जो पहला पेज खुलेगा, जो उसने सेट किया होगा वही पेज खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चूंकि और ये पुराने जगह, जब तक एआई बेस्ड यूट्यूब नहीं था, हर बार खोलता तो पहला पेज वैसा ही खुलता, जो हर बार उसने जो फिक्स किया हुआ है। अब चूंकि मेरा यूट्यूब एआई बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है, सारे वेबसाइटों में ऑलमोस्ट हो चुका है। अब क्या होगा, पहली बार तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि नॉर्मल करता था, उसे नहीं मालूम कौन है। लेकिन कुछ समय के बाद, मान लीजिए अंजलि है, अंजलि को कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है, उन्होंने वो सर्च करने शुरू कर दिए। ठीक है ना? दिशा है, दिशा को साइलेंट रहने का, कि कैसे साइलेंट रहा जाए, कैसे ना बोला जाए, ठीक है, कैसे दूर हटा जाए, उनको उस चीज़ों में सर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? अभिनव है, वो थोड़ा सा म्यूजिक सुनने में ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है ना? हो सकता म्यूजिक में भी अलग अलग, किशोर कुमार पसंद है किसी को मिका पसंद है, किसी को दलेर मेहंदी पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो जो मेरा यूट्यूब है, पहले दिन तो कुछ नहीं करेगा, दूसरे दिन अगर आपने कोई चीज़ सर्च की, वो सेंस करेगा, अच्छा ये तो किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद कर रहा है। और उसने जैसे ही सेकंड सर्च किया, अच्छा ये तो किशोर कुमार का पक्का फैन है भाई, और अगली बार जब वो खोलेगा तो किशोर कुमार का रिकमेंडेशन शुरू हो जाएगा। अब आज आप अपने मोबाइल फोन को मुझे दे दें, 10 मिनट के अंदर मैं देख के बता सकता हूं कि आपकी सोच और विचारधारा क्या है,
क्योंकि हमारा जो मोबाइल फ़ोन के अंदर हर एक वेबसाइट AI बेस्ड वेबसाइटेज हो चुकी है। तो ऑटो सेंस, आपका ये पंखे की बात करें कि अगर AI फैन होगा तो क्या होगा। मान लीजिए अंजलि, आपने AI फैन खरीदा और फैन ने ऑब्जर्व किया कि आप हर रात 3 बजे के आसपास में जब आपको ठंड लगती है तो आप पंखे को बंद कर देते हैं। तो पंखा पहले दिन सोचेगा अच्छा 3 बजे आपने बंद किया, अगले दिन बंद किया, अच्छा ये तो 3 बजे बंद कर देती है, फिर नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज AI। और ये सबसे पहले फीचर इंप्लीमेंट किया गया रोबोट के अंदर। रोबोट हमसे ही लर्न करेगा, हमसे ही सेंस करेगा, हम जो जो कहेंगे उसकी मेमोरी में बाइट ऑफ सॉफ्टवेयर फिटिंग होती चली जाएगी। ये बात हो गई अपकमिंग। और एज ए इंजीनियर मैं कह रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, अपनी आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले डिवाइसों को इतना AI बेस मत कर देना कि कुछ समय के बाद मशीनें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रही होंगी और आप पढ़ रहे हैं और आपको बोलेगा काम पे लग जाओ मशीन है। तो इतना नहीं करना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, ये तो है सिंपली बात। अब इस पॉइंट पे आते हैं IP एड्रेस। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि कम्युनिकेशन के लिए चाहे कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे कोई भी ले, यहाँ से यहाँ तक आज सब डिवाइसें एक दूसरे से दुनिया में कनेक्टेड हैं। ठीक है, पुराने जमाने में टेलीफोन सिस्टम होता था, इंसान ही नंबर को डायल करता था और हम हो चाहे आप हो डेसिमल नंबर को समझते थे। तुरंत मोबाइल उठाया, आज की भी डेट में हमें नंबर डायल करना, हम बाइनरी नहीं डायल करते हैं, डेसिमल डायल करना 9498939856 जस्ट लाइक दिस, ये हम नंबर डायल करते हैं क्योंकि हम और आप डेसिमल को समझते हैं। अब चीजें स्मार्ट हो गई हैं, AI हो गई हैं, सारे डिवाइस से आपस में कनेक्ट हो रही है। मशीनें भले ऑपरेट इंसान कर रहा है लेकिन मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और एक मशीन दूसरे मशीन से तभी कम्युनिकेट करेगी। जैसे मेरे पास भी टेलीफोन है और आपके पास भी टेलीफोन है, लेकिन हम एक दूसरे से तभी बात कर सकते हैं जब मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर हो या आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर हो, तभी हम एक दूसरे से बात करते हैं। उसी तरह दोनों मशीनें, सारी दुनिया भर की मशीनें आपस में जुड़ गई, जो जुड़ रही हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट तभी करेंगी जब दोनों के पास में टेलीफोन नंबर हो। टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ही IP एड्रेस कहलाता है। द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस, या द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस। बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते। अगर डिवाइस को कम्युनिकेट करा, मैंने कहा पंखा मेरा स्मार्ट है तो सबसे पहले इंटरनेट जोड़ोगे, सबसे पहले आपके पंखे को IP एड्रेस दिया जाएगा। वो भले ऑटोमेटिक होता है, भले लेकिन मिलता है। वो कैसे मिलता है, एक बड़ा है मेरा अलग, आपके साथ में ही बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं दूसरे में, जिसका इंचार्ज, उसके अंदर मैंने सारी चीज कवर की है। आपका थोड़ा फील्ड अलग है तो आप दूसरी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपको IP एड्रेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिना IP एड्रेस के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मेरे पास, आपने अभी भी यहाँ जूम पे भी हम लोग जुड़े ना, तो मेरे पास भी कोई IP एड्रेस होगा और आपके पास भी IP एड्रेस, तभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे IP एड्रेस। IP एड्रेस को समझना बहुत आसान है। सिर्फ आपको 9 लेवल तक मैं वर्ड बोलूंगा और मैं आपको दावा करता हूं, उसके बाद अगर आपको IP नहीं समझ में आया तो फिर बताना मेरे को नहीं समझ में आया। आप दुनिया को IP एड्रेस पढ़ा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहले IP एड्रेस है क्या, ये चीज समझ में आ गई कि जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करता है, टेलीफोन नंबर चाहिए, आजकल सारी मशीनें जुड़ गई हैं, वो आपस में टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी फॉर्म, टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन रूप IP एड्रेस होगा। ठीक है, तो पहले मैं टेलीफोन नंबर को समझने की कोशिश करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपके स्क्रीन पे, अब उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्मार्ट बने। कोई एक स्मार्ट बनते हुए अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और बड़ा बाकी लोग चैट के माध्यम से आंसरिंग जरूर करेंगे, ये आपकी अटेंडेंस रहेगी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे रखा है और मैं अच्छा लगेगा आपके लिए भी। कोई एक अनम्यूट हो जाए, मैं स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर शुरुआत हुई थी टेलीफोन नंबर से हुई थी। ठीक है, चलिए इसमें से कौन अनम्यूट होगा, मैं कोई एक नाम बोलता हूं जो हो सकता है अनम्यूट, जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग अच्छी हो सके। शिवम, कैन यू अनम्यूट प्लीज, या अपने आप से हो जाइए कोई, एनीवन। चलिए मैं नाम बोलता हूँ, यस, वनीशा, वनीशा कर
आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यस सर। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही मनीषा? आपकी आवाज मेरे पास नहीं है। यस हेलो, सर। यस सर। आपका माइक ठीक है? यस सर। ओके, अब स्लो आ गई। ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलिए, माइक के पास बोलिए ताकि आपकी आवाज खुद भी सुन सके। ओके सर। मनीषा, और सवाल सभी से है, बाकी लोग लिख के आंसर देंगे। आप मुझे ये बताएं, मैं ये मान लेता हूं इंडिया में सब लोग ईमानदार लोग हैं, किसी भी तरह का कोई बेईमानी नहीं होता, इतने ईमानदार हैं कि पूछो मत, ये मूर्ति है, मैं मान लिया, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उस केस में मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा, ये मैं मान चुका हूं कि हमारे इंडिया के अंदर किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं मनीषा और सभी लोगों से, ये जो मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा है दुनिया के किस कोने में है? यस, कहाँ बताएंगे, कौन सी कंट्री में है, कौन सी एरिया में है? यस मनीषा। सर कंट्री कोड से। कंट्री कोड से पता चलेगा। कैसे बताया आपने? आवाज की आपकी बहुत ही स्लो आ रही है। सर 1 सेकंड सर। यस, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। कंट्री कोड सर, यस कंट्री कोड यस से। यस, आपने इससे बताया ये कंट्री कोड है, और ये कंट्री कोड कहाँ का है? इंडिया +91। ये आपने कहा इंडिया का, राइट, इसमें कोई भी शक नहीं है, आपने इस चीज को डिफाइन कर दिया, दिस इज इंडिया। सर्वर रूम की सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ मनीषा, आपने बताया 91 कंट्री कोड है और इंडिया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसको आप बदल सकते हो? बाकी लोग लिख के जरूर बताएं, आपकी अटेंडेंस भी लग रही है, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहे आप लोग। a business owner, then यस सर। इसको क्या आप बदल सकते हैं? 91 को क्या लगता है, फिक्स है या बदल सकते हैं? मनीषा अनम्यूट प्लीज। यस सर। सर शायद फिक्स्ड, मतलब डाउट है सर। डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप लर्निंग में, आपको नई चीजें पता, जितनी पता है बहुत अच्छी बात है। आपने नहीं बताया कंट्री कोड है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतनी तो आइडिया है आपको। ये कंट्री कोड है, बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। कुछ लोग चैट के माध्यम से बता रहे हैं, जितेंद्र ने बताया, बहुत अच्छी लगा। तो आप लोग प्लीज बताएं, ये जो कोड है ये फिक्स होता है, इसे आप बदल नहीं सकते एज पर करेंट रूल, ठीक है ना। ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का 001 होता है, इंडिया का 2 डिजिट का हो गया। आप मालदीव में चले जाएंगे 3 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग कंट्री का, लेकिन ये फिक्स है। जब शुरुआती दौर में टेलीफोन नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि हम इजीली पहचान कर सकें कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, उसके लिए हमने इस चीज को सेटअप किया था। दिस इज फिक्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। मैं बिना देर के मैं ही बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट डिजिट है आपका यहाँ पे, जैसे 120 ये सब लिखा गया, ये भी आपका 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, और 4 डिजिट का भी होता है, ये भी फिक्स होता है। और इंडिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर किस लोकेशन में है, और अगले 2, 3 या 4 डिजिट, जैसे कि मेरे अभी जो टेलीफोन लिखा है 3 डिजिट का लिखा है, ये भी फिक्स होता है। इसको पुराने टाइम में अगर पूछोगे तो लोग कहेंगे एसटीडी कोड, ठीक है। और इसका जनरल नाम है एरिया कोड, ये कौन सा एरिया में आता है, और ये आता है गाजियाबाद या नोएडा में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज गाजियाबाद या नोएडा में। ये 2 अलग अलग जिले हैं दिल्ली के पास में, काफी लोग जानते भी होंगे, गाजियाबाद या नोएडा में आते हैं। इसको भी आप बदल नहीं सकते, ठीक है। पुराने टाइम में अपने फादर से पूछेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, सब लोग बताएंगे भाई ये फिक्स एसटीडी कोड, एवरीबॉडी, सबको याद रहता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो आम पब्लिक भी बता देती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका जो 2 डिजिट है, जो हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हम लोग इसको और अच्छे जानते हैं। तो नेक्स्ट 2 डिजिट है आपका, ये भी फिक्स है।
और गाजी ये कहाँ है, सब एरिया कोड में। सब एरिया कोड कहाँ पे आएगा आपका, ये हमारा राजनगर में आएगा। राजनगर, राजनगर कहाँ है, गाजियाबाद में। इंडिया के अंदर मैं टेलीफोन नंबर देख के बता सकता हूँ कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ेगा, राजनगर या गाजियाबाद में। गाजियाबाद के राजनगर में पड़ेगा, ये भी फिक्स हो गया। और राजनगर भी काफी बड़ा है, और टेलीफोन की जो शुरुआत हुई वो कॉपर बेस वायर से हुई थी। और आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, हो सकता है आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा, ठीक है, कि जब कॉपर वायर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, क्योंकि कॉपर वायर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस पे काम करता था। दो टेलीफोन को अगर आपस में बात कराना है, टेलीफोन का मतलब क्या होता है, दो खाली डब्बे लो, उन्हें आपस में जोड़ दो और एक से हाय बोलो, दूसरे से सुनो, यही तो है टेलीफोन। ठीक है, तो दो खाली टेलीफोन को अगर कॉपर वायर से जोड़ दिया जाए तो 5 किलोमीटर रेंज तक हाय हेलो एक दूसरे से कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए जब टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज की डेट में जो टेलीफोन का बांटा गया, वो पूरे 5 किलोमीटर रेडियस में आपको बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। जब से टेलीफोन लगा और आज की भी डेट में आपको मिलेगा, क्योंकि हर, आपने कभी सोचा है कि हर ये 4 कदम चलो बीएसएनएल का ऑफिस क्यों दिखता है, उसका कारण नहीं है। टेलीफोन की शुरुआत से लेकर और आज तक जो भी कम्युनिकेशन है कॉपर बेस में था, और उसकी रेंज 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हर 5 किलोमीटर पर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, तो जो नेक्स्ट 255 है वो आपका उस पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करता है। और ये टेलीफोन एक्सचेंज एएलटी सेंटर का है, एएलटी सेंटर का। एएलटी सेंटर के अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा है। अगर आप लाइन होते तो मैं डेफिनेटली इसका विजिट कराता। एनीवे, मेरे पास वीडियो है, मैं आई विल शेयर दैट, या शेयर कर सकता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, अब यहाँ तक बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज पहुंच गए। अब आस पास के जितने भी घर हैं, कहने का मतलब है ये जो टेलीफोन नंबर है, कितना बड़ा भी टेलीफोन नंबर हो, एक पर्टिकुलर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग यहाँ से यहाँ तक फिक्स पाल। ठीक है ना, इसको मैं क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। कोई भी टेलीफोन नंबर, वीडियो रहेगा आपके पास में, बार बार आप देख सकते हैं। ठीक है ना, 2755। इसके बाद मैं सेपरेट कर देता हूँ 164 को। कोई भी टेलीफोन नंबर दुनिया का, अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, तो डेफिनेटली वो 2 भागों में बटेगा। एक भाग यहाँ से यहाँ तक फिक्स पार्ट, दिस इज द फिक्स। दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये जो टेलीफोन नंबर है, अगर पहला कस्टमर आया, मान लो एलटी सेंटर में नंबर है, कोई डाउट नहीं, तो पहले कस्टमर को हम क्या टेलीफोन नंबर देंगे, पहले कस्टमर को टेलीफोन नंबर देंगे 000, क्योंकि है। दूसरा कस्टमर आएगा 001, तीसरा कस्टमर आएगा 002, और लास्ट में जो कस्टमर आएगा 999। अगर मैं आपसे सवाल पूछता, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो सभी लोग बताएं, इस टेलीफोन एक्सचेंज से कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दिया जा सकता है, संख्या कितनी होगी? अगर आपको मेरी बात समझ में, चैट में बिना देर के लिखिए, हाउ मेनी कस्टमर इज पॉसिबल फ्रॉम दिस सिनारियो, जो भी मैंने आपको बताया। 1000 पॉसिबल है, हाँ या ना? यस, बिल्कुल सभी ने देखा, यानी आप हमारी बात सुन रहे हैं जिन्होंने लिखा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर उससे ज्यादा कस्टमर है तो एलटी सेंटर में यहाँ 55 की जगह एक और हमने स्विच लगाया, जिसको हम लोग 28 भी दे रखा है। उससे ज्यादा कस्टमर ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी नाइस, थैंक फॉर दिस। ओके, अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर का पार्ट। जो पहला नंबर है, ठीक है, +9112027555, जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर आएगा 000, और जो लास्ट टेलीफोन आएगा +911202755599। ठीक है, पहला टेलीफोन नंबर, लास्ट टेलीफोन नंबर नॉट गिवन टू, नियम बनाया गया एनी कस्टमर। इसको पर्टिकुलर काम के लिए यूज किया गया, किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते, पहला और लास्ट। ठीक है, जो पहला नंबर है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। अगर अमेरिका वाला पूछे कि भैया ये टेलीफोन नंबर का एक्सचेंज आईडी बताओ, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए ये टेलीफोन नंबर का आईडी, मतलब उस टेलीफोन की लोकेशन के बारे में बात करेगा। क्योंकि आप परीक्षाएं देते हैं, मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मेरी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा देते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर इंपॉर्टेंट है।
परीक्षा का रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह किसी एक्सचेंज की पहचान, दिस इज एक्सचेंज आईडी। उसी तरह से जो लास्ट टाइम टेलीफोन नंबर है, आज आप बहुत अच्छे समय में हैं, आपके दोस्त का बर्थडे हो, पेरेंट का बर्थडे हो, बहुत उठाओ मोबाइल फोन और बिना नाक कान का टकला भेज दो, HBD लिख दो। अभी कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल पे किसी ने HBD लिख दिया, मैंने क्या है भाई, कह रहा सर हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा ओके थैंक यू ठीक है। तो ये सिंपल मैसेजिंग करने का नया तरीका है। मोदी साहब आज हमारे ट्विटर पे जाते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को मालूम चल जाता है आज का कम्युनिकेशन आसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय जो कम्युनिकेशन था पहले नहीं, पहले भी होते थे, तरीका बदल था। क्या मैं अपने इंजीनियरिंग टाइम में क्या किसी को बर्थडे विश नहीं किया? बिल्कुल, क्या मेरा तरीका अलग था। हम लोग आर्थिक कार्ड खरीदते थे, हवा में बच्चों को उछाल उछाल के पैर मारते थे, शायद आज भी मारते होंगे, इंजीनियरिंग का तो आदत ही होती है। आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो शायद मेरे टाइम में 2 घटनाएं होती थी, वो मैं बता देता हूँ। जब बर्थडे होता था बच्चों को उछालते थे आपस में दोस्तों को, और इतना लतियाते थे पूछो मत। दूसरा, उसको प्यार से शाम को ग्रीटिंग कार्ड देते थे और हम लोग पार्टी करते थे। दूसरा, इंजीनियर की खासियत क्या थी, इंजीनियर चाहे कितना भी पढ़ ले, पढ़ेगा आखिरी दिन, कितना भी ताकत लगा ले, जिस दिन परीक्षा होगा उसकी रात को पढ़ेगा, बाकी पूरी कहानी 6 महीने कैसे निकाल देगा मालूम ही नहीं चलता। हो सकता है कि ये ट्रेंड आज भी चलाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंजीनियर शुरू में हो, अभी हो या आने वाले, ये चीज बदलने वाली नहीं है। ये मेंटल स्टेटस शुरू से ही रहता है, ठीक है ना। कुछ लोग मुस्करा भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो लास्ट टेलीफोन नंबर है उसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अभी हाल में ही यूपी में इलेक्शन हुआ, सबको मालूम है। तो वो भी अपने देशवासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सूचना देते थे। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी था देशवासियों को जनरल मैसेज पहुंचाने के लिए, वो टेलीफोन, लास्ट टेलीफोन नंबर था। जब जैसे फोन उठाते थे इसमें ये सुनाया जाता था, मैं प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। वो मैसेज सभी लोगों को जाता था। जब मैसेज सुनाई देता था तो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता था। ये मैसेज हवा में नहीं होता भाई, ये फिक्स होता है, कोई चीज हवा में नहीं होती, ठीक है। तो जो लास्ट टेलीफोन नंबर था ये हम एज ए ब्रॉडकास्ट यूज करते थे, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग के लिए यूज करते थे। तो अब ओवरऑल जो कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर है 1000 तो टोटल संभव था, और 2 हम नहीं दे सकते, ये 998 हो गया, ठीक है। होपफुली कि आप टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। टेलीफोन नंबर एक दूसरे से बात करने के लिए होता है, लेकिन दुनिया में बांटा गया क्या तरीका है, एक जनरल आइडिया मैंने आपके सामने रखा। इसके 2 डिवीजन होते हैं, फिक्स पार्ट जो इससे इस बात का पता चलता है कि दुनिया के किस कोने में, दूसरा कस्टमर के सीरियल नंबर, जिसमें पहला और लास्ट हम देते नहीं है, यानी टोटल जो कस्टमर है 998, ये आपका टेलीफोन नंबर की रही बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन IP एड्रेस है। ठीक है, ये हम लिख भी देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। टेलीफोन, अब टेलीफोन नंबर का IP एड्रेस है, जनरल मैनर में, प्रैक्टिकल मैनर में, इतिहास क्या है डजंट मैटर। लेकिन अगर आप 2005 या 6 में, जब मैंने फील्ड में काम करने का, इस फील्ड में काम करने का मिला मौका, तो मुझे एक शब्द सुनाई देता था, क्या, IP एड्रेस। कब, मैं 2005 से पहले के बारे में बात कर रहा हूँ। एक शब्द होते थे IP एड्रेस, और ये होता था 32 बिट्स का। ये क्या है, टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है। ये भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया जैसे सारे टेलीफोन नंबर को बांटा गया। नो डाउट ये टेलीफोन नंबर सारे मशीनों को दिया जाने वाला। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया और डिस्कशन किया, आने वाले समय में आपके चश्मे को भी IP एड्रेस दिया जाना है, आपके जो ज्वेलरीज हैं उनको भी IP एड्रेस है, पानी की बोतलें हैं इनको भी IP एड्रेस देने का प्रोविजन किया जाएगा। तो भाई जो 32 बिट्स है, टेलीफोन नंबर की जगह पे बदल रहे हो ना। अगर हम इसको किसी भी मैनर में 2 की पावर, अगर हम यहाँ पे जनरल डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो जो लिमिटेड डेटा होगा, इसका एक लिमिट होगी, संख्या फिक्स होगी। जैसे कि उसमें 1000 कस्टमर बन रहे थे, तो उसी तरह से 32 बिट्स इंटरनेट
इसके लिए इंटरनेट यानी कम्युनिकेशन, इंटरनेट मतलब आपस में जोड़ने वाले डिवाइसों के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट किसी ने किया। और एक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप एलटीटीसी गाजियाबाद की बात कर रहे हैं जहां से आप ट्रेनिंग लग रहे हैं। एलटीटीसी गाजियाबाद पहला ट्रेनिंग सेंटर है एशिया पैसिफिक के अंदर जिन्होंने एक नए आईपी एड्रेस को इम्प्लीमेंट करने में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम किया, आईटी रिसर्च। और हमारे यहाँ एक ब्रॉडबैंड फैकल्टी है जो इस काम को पूरे प्रॉपर लैब बनी हुई है। इवन चाइना के लोग भी यहाँ आके ट्रेनिंग करके चले, इंस्ट्रूमेंट भी हमने लगाया कि आ जाओ उससे ट्रेनिंग भी ले जाओ, ठीक है। तो आप उस जगह से ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंट किया गया जो 128 बिट का था। और किसने किया ट्रेनिंग, एलटीटीसी गाजियाबाद। हम सबके लिए प्राउड का, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है और मुझे उन ब्रॉडबैंड टीम के लिए बड़ी खुशी होती है जो इस काम में लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उनकी मेहनत का नतीजा होगा, मैंने बोला ना, दिसंबर 2025 तक पूरी संभावना है कि इंटरनेट का जो पुराना वर्जन जो आप 32 बिट्स का है, इसको IPv4 के नाम से कम नॉमिनेचर किया गया। और इसको हम लोगों ने कहा, जब नया लाया तो हमको बोले IPv4 बोल दिया इसको, पुराने वाले को, और नए वाले को हम लोगों ने कह दिया IPv6, ठीक है ना। और इसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर एलटीटीसी गाजियाबाद, आप सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सारी टीम के लिए अच्छी बात है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो 128 बिट का है और इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करी गई। हम ये कहते हैं आज की डेट में अपने सर के बाल को भी दे दोगे ना तो खत्म नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। तो IPv6 क्यों लाया गया, क्योंकि पुरानी संख्या, क्योंकि जब ये शुरू में किया गया कभी किसी ने सोचा नहीं था IoT आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी हर एक चीज को इंटरनेट देने की बात थी, कभी कल्पना नहीं की गई थी इसकी, ये इसलिए थी, ठीक है। लेकिन अब चीजें बदली और हम सबके लिए प्राउड का विषय है कि इस सबका सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और चाइना है। तो हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ के नए आईपी एड्रेस को इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू किया, ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया IPv6, और इसका पूरी लैब लगी हुई है। कभी आप भविष्य में मौका मिले तो डेफिनेटली यहाँ पे आए और लग से करें। आप नहीं करेंगे तो आप किसी कंपनी में नौकरी लगी, वो आपको यहाँ करने के लिए भेज देगा, क्योंकि इतनी बड़ी लैब आपको नहीं मिलने वाली कहीं, लाइव लैब, ठीक है। अब मैं आईपी एड्रेस में, जब आप टेलीफोन नंबर को समझ गए तो आईपी एड्रेस को भी समझ जाएंगे। अब इसको समझने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट ध्यान से सुनना है, पूरा आईपी एड्रेस आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2-4 टेक्निकल टर्म्स होंगे, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। डेफिनेटली जो आईपी एड्रेस है ये 32 बिट्स का है, ठीक है। अगर मैं आईपी एड्रेस को लिखना शुरू करूं इस तरह से, मैं अभी जो IPv4 में वही भी IPv6 में बेसिक सबका एक होता है। तो अभी जो दुनिया का इंटरनेट है IPv4 पे चल रहा है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं 11100011111, अगर मैं इस तरह से लिखूं क्या होगा, क्या लिखा है, मैं अगर आपसे पूछूं आपके लिए आसान नहीं होगा बताना, पता नहीं क्या लिखा है। अगर मैं पूछूं क्या लिखा है तो इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर बताएंगे क्या लिखा है। इसको हैंडल करना, लिखना, मैनेजमेंट करना एक आम आदमी के लिए चैलेंज था, और ये मशीनों के लिए कठिन बात नहीं है क्योंकि उसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस समस्या को दूर कैसे किया गया, इसके लिए बहुत एग्जाम्पल है। मैं एक अनम्यूट करूंगा किसी को थोड़ी देर के लिए। अंजलि आप ही अनम्यूट हो जाइए, अंजलि शर्मा प्लीज, अगेन अनम्यूट, अगेन क्वेश्चन फॉर यू। अंजलि प्लीज अनम्यूट। यस सर। अंजलि आप बताएं, सिंपल सवाल है, अगर आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, 32 स्टूडेंट है, ठीक है ना। मैं अगर आपके क्लासरूम में आऊं और मेरे पास 4 काम है करने के लिए, और मैं क्लास में ओपनली अनाउंसमेंट करूं, डियर स्टूडेंट ये 4 काम है, कल शाम तक आप लोग इसे करके मुझे दे दें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक काम मैंने बताया और आप सभी स्टूडेंट को इस बात की जानकारी लगे कि मैंने जो काम दिया है उसका कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग काम है। उस काम को करो या ना करो, आपके क्लास के बच्चे के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो क्या लगता है कि आपकी क्लास अगले दिन शाम तक काम पूरा कर पाएगा, हाँ या ना? क्रिटिकल आंसर, काम कर पाएगा आपका बैच या हाँ या ना?
यस सर। कर लेगा पक्का? सब पक्का तो नहीं बोल सकते हैं। यही बोलो ना कि डाउट कम है, ठीक है ना। आप एज ए रिस्पेक्ट, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं करने वाला नहीं मुझे करना है, ठीक है ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं छोड़ो ना क्या करना है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है तो ना होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अंजलि इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरे मैनर में। मैं क्लासरूम में आया, वही बच्चे हैं, मैंने क्या किया, 32 बच्चे हैं, ठीक है, 8 स्टूडेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ठीक है। और सभी ग्रुप को कहा ये पहला काम तुम करोगे, दूसरा काम तुम करोगे, तीसरा तुम करोगे, चौथा तुम करोगे। और मैंने साथ में एक अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी इस काम को, जो ग्रुप इस काम को पहले पूरा करेगा उसको आने वाले वाइवा में 100% नंबर, जो दूसरे नंबर पे 80%, तीसरे पे 60, बाकी लोगों का डिपेंड करेगा कि कितना देना है, लेकिन 50% के ऊपर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला एडवांटेज ये मिलेगा। दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी और एक ट्रिप घूमने को मिलेगा। अब अंजलि बताओ क्लास का क्या रिएक्शन होगा? डेफिनेटली हो जाएगा सारा काम। गारंटी होगा, और कंपटीशन भी होगा, ठीक है ना। यस सर। कहीं हम लोग जो अपने लाइफ में कुछ भी करते थे मशीनों के बारे में कहते, तो ये जो चीजें हैं, मैंने इस चीज को क्यों लिखा, ये जो आपका 32 बिट्स है, अगर मैं इस तरह से लिखा तो मेरे समझ में तो नहीं आता भाई क्या लिखा है। तो इंसानों ने इस चीज को आसान करने के लिए इसको आराम आराम से 4 ग्रुप में तोड़ा पहले, ठीक है, 8-8 बिट का 4 ग्रुप बनाया पहली बात, ठीक है, ताकि हम आसानी से कर पाए, ठीक है। 8-8 बिट के इसने 4 ग्रुप बनाए, आप समझ लेना ये, ठीक है, पहली बात। और अगर हम एक ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो एक ग्रुप क्या कर रहा है, तो सारी गिनती शुरू होगी 8 बिट 0 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिट होगा 00001, आगे 8 बिट का समझ लीजिए, मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा हूँ, 00010, इस तरह से गिनती शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट में ऑल बिट्स आर 1 होगा, यही तो होगा। एक ग्रुप की मैं बात करता हूँ। और इंसान कैसे याद करेगा भाई, एक ग्रुप है, अच्छा इंसान के लिए पहला जो ब्लॉक है इसका डेसिमल वैल्यू 0 होगी, और जो लास्ट ब्लॉक है इसकी डेसिमल वैल्यू 255 होगी, ठीक है। यानी कोई भी आईपी एड्रेस आज की डेट में भी अगर आप लिखोगे तो सिंपली वो इस तरह से मिलेगा, शुरू होगा 0000 और कहां तक जाएगा लास्ट में 255.255.255.255 डॉट पढ़ते हैं, इस तरह से जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ सवाल पूछ लूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चन दे दें, ऑप्शन ए कि इनमें से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए कि 192.168.5.4, ऑप्शन बी 192.168.6532, ऑप्शन सी लिख देता हूँ, सपोज करो 0.6.256.0, ऑप्शन डी कर देता हूँ, ठीक है ना, 0.0.0255.0, एक डॉट कर देते हैं, डॉट 0, 255 कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, क्या आंसर होगा? गिव द चैट बॉक्स। अगर आप हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आंसर बता सकते हैं, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, प्लीज लिखिए। ओके ओके, यानी आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, बड़ी अच्छी लगी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। पहली चीज है किताबों में क्या पढ़ा, किसने क्या पढ़ाया भूल जाओ, मैंने जो बोला आप याद रखो, कभी आईपी एड्रेस में बिट नहीं होगे और अपने टीचर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ा दोगे। तो पहली चीज की आईपी एड्रेस की जो रेंजिंग होती है वो यहाँ क्लियर है कि 0 से लेके 2, वैलिड अनवैलिड की बाद में बात करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि जो भी आईपी एड्रेस है, सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा, और दिल से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईपी एड्रेस भी 2 भागों में बटेगा। अब इसको मैं सीधा प्रैक्टिकल मैनर में समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आईपी एड्रेस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इस तरह से 192.168 आईपी लिखता हूँ,
एक वैलिड आईपी हो गया। जब भी आईपी एड्रेस खरीदने जाओगे, ठीक है ना, तो आईपी एड्रेस आपको हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेगा ये भी ध्यान रखना। तो पहली बात, आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर से ही है। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये भी दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर का पार्ट, जो आपके कंप्यूटर के साइंस में हॉस्ट बिट बोलते हैं, मतलब एक ही है। यानी ये आईपी भी दुनिया के किसी कोने में होगा, कॉर्नर में होगा, राइट। एक फिक्स पार्ट होगा और एक कस्टमर का पार्ट होगा, ठीक है। फिक्स पार्ट से ये डिसाइड होगा कि कस्टमर किस एरिया में ये आईपी एड्रेस इम्प्लीमेंटेड है मिलेगा, जैसे टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो जब ये आपको अभी यहाँ पे, क्योंकि लैंडलाइन जो टेलीफोन नंबर लिखा था उसमें तो कोई डाउट नहीं था, 91 हमारे माइंड में सेट है, 120 सेट है, तो यहाँ पे मेरा आईपी था, ठीक है, 1202755 और मैंने ये क्या बताया था 164। ये तो आपके माइंड में फिक्स है, तो उसमें कोई डाउट नहीं था, आसानी से बता पा रहे हैं। लेकिन आईपी एड्रेस में थोड़ा सा चेंज किया गया कि एक आम आदमी कैसे, तो जब भी आईपी एड्रेस परचेज करोगे तो मार्केट में आईपी एड्रेस दो फॉर्म में मिलेगा, या आईपी एड्रेस ऐसे मिलेगा 192.168.5.4 स्लैश के साथ कुछ लिखा हुआ मिलेगा, या ऐसे मिलेगा 192.168.5.4 क्लास ABC करके लिखेगा। वो भी आपको समझ में आ जाएगा, अगले 10 मिनट और समझिए आपका टेक्निकली पोर्शन में। अभी तक तो मैंने आपको सिंपल बैकग्राउंड बताया, अब आप जो करेंगे और उसके बाद आप किताबें पढ़िए, कैसे करिए, जरूरत नहीं, आप किसी को भी समझा पाओगे क्लास की। तो कहने का मतलब, अगर आईपी एड्रेस परचेज करने जाएंगे तो आपको आईपी एड्रेस /24 करके मिलेगा या /क्लास, इस तरह से कुछ लिखे मिलेगा। कभी भी केवल ये नहीं मिलेगा, ये इसलिए लिखे मिलेगा ताकि इन दोनों की मदद से हम ये जान पाएंगे ये जो आईपी एड्रेस है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर वाला, जो सीरियल नंबर है टेलीफोन नंबर में, ठीक है ना। तो ये अगर मैं यहाँ /24 है, उससे मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी। यानी हमेशा आईपी एड्रेस इस तरह से आपको परचेज करना है। और जब भी आईपी एड्रेस होगा उसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहला पूछा जाता है नेटवर्क आईडी, दूसरा पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी, सारे लिख देता हूँ तुम आपको इसमें समझ में आए। तीसरा आपसे पूछा जाएगा आईपी रेंज या पूल। चौथा पूछा जाएगा आपसे नंबर ऑफ आईपी, और लास्ट सवाल पूछा जाता है आपसे, आईपी को आप समझ लेना टेलीफोन की बात कर रहा और कुछ नहीं। और जो लास्ट सवाल है आपका 5th नंबर, ठीक है ना, सब नेट मास्क, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टेलीफोन नंबर में क्या था, पहला एक्सचेंज आईडी, जैसे इसमें नेटवर्क आईडी नाम बदला ना, सिर्फ ये नाम इसलिए बता कि नया जमाने में आ गया। तो ये पुराने जमाने में अगर टेलीफोन नंबर होता तो क्या बोलते इसको, एक्सचेंज आईडी। इसमें क्या बोलेंगे आप, पुराने जमाने में एक्सचेंज आईडी, ठीक है। और एक्सचेंज आईडी क्या होती थी, फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता था। और इस जमाने में, नए जमाने में इसको क्या बोलेंगे, पहला आईपी एड्रेस बोलेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट आईपी एड्रेस, जो कस्टमर को नहीं दिया जाना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट, पुराने में भी ब्रॉडकास्ट बोलते थे, नए वाले में भी। तो उसमें लास्ट टेलीफोन नंबर होता था, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट आईपी एड्रेस बोलेंगे, ठीक है ना। और आपका ये जो आईपी रेंज, उसमें रेंज हम पूछते थे, इसमें 000 और 999, 1 से लेके 99 तक, वो क्या टेलीफोन कस्टमर को दिया जाना है। इसमें भी आईपी रेंज या पूल का मतलब है कि स्टार्ट आईपी टू एंड आईपी और कस्टमर को क्या दिया जाना है। ये सारे सवालों का जवाब पल भर में आप अगले क्षण में बिना देर किए बता देंगे, अभी मेरी बात सुनते ही, ठीक है। तो पहले मैं इन 3 सवालों के जवाब देता हूँ। अगर आपसे ये आईपी एड्रेस दे दिया जाए 192, तो फिक्स पार्ट और कस्टमर के पार्ट में डिवाइड होगा और ये सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली नो डाउट ये आईपी एड्रेस भी 2 भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट और कस्टमर पार्ट। ये जो आईपी एड्रेस है टोटल कितने बिट का है, 32 बिट का है। अब इसमें कितना बिट फिक्स है और कितना बिट कस्टमर का है, उसकी जानकारी इससे मिलेगी। 24 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स हैं आपके,
ये फिक्स होंगे बिल्कुल टेलीफोन नंबर की तरह, ये फिक्स है, बदल नहीं सकते, वैसे इसको भी आप बदल नहीं सकते। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। मैं इसे क्लियर करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ दो चीजें ताकि याद है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए, बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। आपका ये 164 है। ठीक है, इसमें यहाँ तक फिक्स, और जो आईपी एड्रेस दिया 192.168.5.4/24, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फिक्स बिट 24। ये कितने बिट का है, 8 बिट का है। फिक्स हो गया, ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, ये दूसरा 8 है, 16 हो गया, ये भी फिक्स हो गया, 16 हो गया। तीसरा हो गया 8, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, 24 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक ये जो तीनों ग्रुप हैं फिक्स हो गए, बदल नहीं सकते। जैसे कि टेलीफोन नंबर में ये चीज फिक्स हो गए, और जब मुझे पहला आईपी निकालना था तो ये फिक्स वाले को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया था। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया था, +91 120 27 ठीक है ना, 55। उसके बाद हमने बाकी पहला 000 से शुरू हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम मैनर में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका है, 1 मिनट या पकड़ लेते, तो ये फिक्स पार्ट है, ये तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा 192.168.5। अब जो लास्ट वाला है बेसिकली सब बाइनरी है, डेसिमल में हमने और आपके लिए लिखा है कि हम लोग समझ जाएं, मशीनों में जाते बाइनरी है ये सारे। ठीक है, तो 8 बिट आपकी फिक्स है, यहाँ तक कुछ भी लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है। 8 बिट की गिनती शुरू क्या होगी, ऑल 8 बिट आर 0। और जब मुझे नेटवर्क आईडी लिखने की बात की जाएगी, पहला आईपी एड्रेस, दिस इज द नेटवर्क आईडी, तो आपका नेटवर्क आईडी 192.168.5.0, इसकी टोटल डेसिमल और /24 लिखना ना भूलें, क्योंकि हैबिट में डालना है। दिस इज द नेटवर्क आईडी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईडी पूछूं, ठीक है, तो भैया जो फिक्स पार्ट है 192.168.5, ऑल बिट्स आर 1, इसकी वैल्यू 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट लास्ट आईपी एड्रेस। नहीं हुआ ना, ये दो चीजें निकल गई। तीसरा सवाल, आईपी रेंज पहला और लास्ट देना नहीं, 192.168.5.1 से शुरू होगा, और लास्ट वाला जो है आपका 192.168.5.254 तक जाएगा। 3 सवालों के जवाब मिल गए आपको, कितना आसान है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ 10.10.10.5/24। सब लोग बिना देर के झटके दिए सबसे पहले बताएं इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स विदाउट डिले, देख क्या बता सकते हो। /24 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आर द फिक्स। तो पहले 3 ग्रुप लेफ्ट हैंड से फिक्स हो जाएंगे, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगा, प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। /24 अवंता भी आप भी लिखना जरूर कोशिश करें, जैसे जितेंद्र ने लिखा है। जब हम लोग लर्निंग स्टेज में होते हैं ना, शॉर्ट कोड नहीं मारना चाहिए, शॉर्ट को हम लोग हैबिट में डाल लो, ज्यादा अच्छा होगा। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप सभी ने लिखा, नो डाउट। 10.10.10.5 की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, /24। ठीक है, दूसरा सभी लोग लिखें ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, बिना देर किए, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी ने मेरी बातों को इतनी गौर से सुना, अच्छा लगा। इसका मतलब पूरी आईपी को आप 1 मिनट में खत्म करने वाले हैं बस। वेरी नाइस, ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 10.10.10 जो फिक्स है उसे तो बदल ही नहीं सकते, 255 लास्ट में आएगा। ठीक है ना, /24। और जो तीसरा है आपका आईपी रेंज, आप तीसरा भी बता सकते हैं, आईपी पूल कह लीजिए। पूल मतलब जो कस्टमर को दिया जाने वाला है तो क्या होना चाहिए आपको, 10.10.10. आपका 1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा।
चौथा सवाल हमने पूछा था नंबर ऑफ आईपी, कितने, ये जहां भी हो, कितने कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दिख ही रहा है 1 से लेके 254 तक दिख रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक से जो भाई जो बांटोगे ना 1 से लेके 254 तक, यही तो बांटोगे, यहाँ दिखाई दे रहा, आपने लिख दिया, कोई डाउट नहीं। लेकिन यू आर इंजीनियर, तो आपको निकालने भी आना चाहिए। निकालोगे कैसे? टोटल 32 बीट का है तो टोटल संख्या 2 की पावर 32 होना चाहिए, ये ठीक है ना। लेकिन इसमें से 32, इसमें से आपका 24 बिट तो फिक्स हो गए, तो 24 बिट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और जब ये टोटल बचे 8 बिट, 8 बिट की संख्या जो है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पार्ट है तो ये तो कस्टमर वाला पार्ट होगा, बचा जो 8 बिट है वो पहले 24 नेटवर्क वाला जो बचा है वो कस्टमर वाला पार्ट हो गया, तो जो 8 बचे तो वो आपका 256 आएगा। जब इसको निकालोगे, पहला और लास्ट नहीं देंगे तो आपका 254 आएगा। निकालने का तरीका ये है। अब लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा सबनेट मास्क, इसके साथ ही आईपी एकदम कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ पीपीटी की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक झटके में ही दोनों चीजें आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं शेयरिंग करूंगा इसको, एक अनदर पीपीटी। बोर तो नहीं हुए भाई? 10-15 मिनट और लूंगा, आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद कोई मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अगला जो है मैं जरा पीपीटी शेयर कर देता हूँ। या चलिए, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश करूंगा। राइट, या आपके सामने आ गया पीपीटी। ओके, अब यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन ये दे दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए। पहले में क्या था कि /24 था, /16 कर दिया जाए या /2, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे /16 कर दूं, एक काम करिए, लगे हाथ लिख दीजिए, तो खाली एक का आंसर दे दीजिए, आप मेरी बात को समझ जाएंगे। अगर मैं /16 कर दूं तो नेटवर्क आईडी इस केस में क्या होगा, यानी सवाल अगर आपका ये कर दिया जाए, अभी इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, 10.10.10.64 है और /16 कर दिया जाए, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में लिखिए तो बिना देर किए। /16 हो तो लेफ्ट हैंड साइड से, यस जितेंद्र ने बिल्कुल सही लिखा, ओके वेरी नाइस। नो 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 अविंता आप गलत कर बैठे। जो फिक्स पार्ट है वही फिक्स रहेगा, बाकी सब जीरो से होंगे, 16 जीरो हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? यस मैरिन, ओके वेरी नाइस। अनुराधा, ओके ठीक है। अविंता, आर यू गेटिंग माई, मेरे क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि आपने गलत आंसर लिखा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अगेन करेक्ट। यस, थैंक यू। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा? ब्रॉडकास्ट में भी सेम होगा, 10.10.255 16255। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज में आपका होगा 10.10.0.1 से शुरू होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम बचेगा, बाकी आप समझ जाएंगे। 10.10.255 जो लास्ट है उससे एक पहले तक जाएगा, ठीक है। नंबर आप हाथ भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? 2 की पावर 32 में से -16 करेंगे और फिर जो भी आएगा उसमें से -2 करेंगे। -2 क्यों कर रहे हो? पहला और लास्ट में देना नहीं है। ये तो आप सभी लोग पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें अब आपका यहाँ पे /25 आ जाए तो कैसे करना है, वो तो सीधा सीधा था, आपने बता दिया। मेरा फर्ज बनता है कि अगर आड आ जाए तो भी मुझे बताना है, तो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बिना देर किए। अगर आड आ जाए तो फिर कैसे करना है, तो मैंने उसको पीपीटी में पूरा बनाया, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो भी आईपी एड्रेस है वो 8-8 के ग्रुप में है, कोई डाउट नहीं। तो ये पहला ग्रुप, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ठीक है। एज पर जो मैंने अभी आपको समझाया, /25 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट फिक्स होंगे। तो ये फिक्स हो गया, 8, ये तो पूरा ग्रुप ही फिक्स हो गया। जब पूरा ग्रुप फिक्स हो गया तो इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी, एक 10 ही आ गया। दूसरा 16 हो जाएगा इसको लेते हुए, ये भी 10 आ गया, नो डाउट। तीसरा 10, ये भी फिक्स हो गया, ये भी एक फिक्स हो गया। अब लास्ट वाला जो बचा, ये 8 बिट का बाइनरी है, लेकिन 8 बिट में से लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला बिट है वो फिक्स है,
बाकी सारे कस्टमर वाले हैं। तो पहले मुझे 8 बिट के इसके बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, और मैंने जो लेफ्ट हैंड का पहला बचा उसको मैंने बड़ा जानबूझ के शो किया कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट हो गया फिक्स, इसको हम बदल नहीं सकते। और फॉर योर काइंड जो हमने आपको समझाया उसके हिसाब से जो बचेगा, यहाँ कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, उन सबको अगर मैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आईडी निकालने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे जो भी आए इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन इन सबको मुझे 0 करना पड़ेगा। और जब लिखने की बात आएगी इन 8 का ग्रुप लिखेंगे और जिसकी वैल्यू आएगी 0, इस केस में इसका जो नेटवर्क आईडी होगा 10.10.10. लास्ट का 0 और /25। क्लियर हो गया? ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूं तो जो फिक्स है, ये तो फिक्स है ग्रुप, उनको तो सोचना ही नहीं, 10.10.10. तो रहेगा ही। इसमें पहला वाला 0 फिक्स है, अगर यहाँ 1 होता तो 1 फिक्स रहता, लेकिन पहला 0 है तो 0 फिक्स है, बाकी सारे को 1 कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 127 आ जाएगा /25। ठीक है ना? और जब रेंज की बात करेंगे तो पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं, 126। और निकालने की बात करोगे 2 की पावर 7 128 आएगा, -2 कर सकते हो एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, उल्टा पुल्टा आ जाए तो भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज रह गई, सबनेट मास्क। मास्क क्या होता है? इसमें आपको ABCD भी समझ में आ जाएगा। जब IP एड्रेस की शुरुआत की गई थी, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, वापस आ जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जब हमने IP को शुरुआत किया था, कोई फिक्र बिल्कुल, तो उस समय ब्रिटेन सॉरी US में IP को कहा कि भाई दुनिया को हम IP बांटेंगे, सबको कैसा कहता है क्लास में बांट देते हैं, क्लास A, ठीक है, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास C, उन्होंने बोला। इस तरह से वो IP को बांटने की बात करी, राइट? ठीक है, उन्होंने कहा क्लास A IP हम उनको कहोगे। ठीक, क्या होता है ना, हम लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तो टॉपर था, तो मैं कॉलेज में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन करने, आप लोग आपके साथ भी होगा, मैं अपने हॉस्टल की एक छोटी सी बात बताऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आप हॉस्टल में गए, मैं पहले दिन आया, मेरे पिताजी ने बड़े बेटा इंजीनियर बनने जा रहा है, चलो भाई छोड़ देते हैं। तो मैं हॉस्टल में गया, मेरे रूम में 2 लोग थे और सभी का बेड, अलमारी, टेबल, लैंप सब लगा हुआ था। ठीक है, तो पहले दिन का कहानी बहुत अच्छी थी। मेरा अलमारी, हमने अपने कपड़े प्रॉपर रखे, हमने किताबें अपने प्रॉपर रखे, जूते अपने प्रॉपर रखे, अपने टेबल पे सब चीज प्रॉपर मैनर में। आप उस रूम को देखेंगे तो कोई क्या वेल मैनर्ड बच्चे हैं। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की पहले दिन की कहानी है। पिताजी बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा रखा है। हमारे फादर करीब 9 महीने के बाद एक बार और विजिट किया मेरे हॉस्टल में, और देखते देखते ऐसे शॉक हुए। क्या हुआ था? क्योंकि इंजीनियर की कहानी सबकी ऐसी हो जाती है। मेरे जूते कपड़े कहीं फेंके, किताब कहीं फेंके, किसी का मेरे कपड़े कहीं फेंके, मतलब कमरे का हालत ऐसी थी, कोई परवाह नहीं। ठीक है, हो जाता है। उसी तरह से अमेरिका ने जब IP बांटा, शुरुआत में बांट रहा था, भाई मैं नई चीज बांट रहा हूँ, दुनिया में तो मेरा नाम है ही। उन्होंने कहा ABCD पूरा सजा के बांटा, ABCD, ठीक है, और कहा कि क्लास ABCD वो होगा अगर उनकी गिनती शुरू होगी 0 से या 1 से, कह लो, पहले उन्होंने 1 से शुरू किया था, 1 से शुरू करेंगे और 126 तक जाए कोई भी IP एड्रेस। इसमें अगर 2 खास बातें होनी चाहिए। पहली चीज ये एंड /8, उन्होंने बोला। क्लास B का मतलब होगा कि अगर वो 127 से शुरू करें और 191 तक जाएं। ये आपको मैं PPT शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख लेना, मैं थ्योरी में जाना नहीं चाहता, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस है। और /16 हो जाए। उन्होंने कहा क्लास C, ठीक है, क्लास C के लिए 192 से शुरू होगा और 223 से आसपास जाएगा। एंड क्योंकि जब इंटरनेट की शुरुआत की गई तो कभी सोचा नहीं था कि IoT का जमाना आएगा, तो उन्होंने बड़ा ही आराम से चलते रहे। फिर उन्होंने कहा भाई D हम कहीं नहीं बांटेंगे, D को स्पेशल काम के लिए रखेंगे। कुछ होता ना कि जब हमारे पास 4 चीजें होती है, एक बचा के रख लेते हैं, बाद में कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, वही चीज।
तो इन्होंने कहा इसका हम यूज करेंगे मल्टी टास्क के लिए यूज करेंगे, कुछ नाम दे दिया। आप समझो कि स्पेशल उन्होंने रिजर्व रख लिया। और ई के लिए कहा भैया ऐसा ना भविष्य में कभी कम भी पड़ेगा ना तो हम इसको करेंगे, फ्यूचर यूज के लिए उन्होंने रिजर्व कर लिया। लेकिन वो बड़े शौक हो गए जब हम लोगों ने जब IPv6 इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। फिर भी दुनिया का इंटरनेट अभी इसी पे चल रहा है, तो अभी मुझे इसी की बात करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड इंटरनेट IP एड्रेस ऑफ द होल वर्ल्ड आपका यही है, ठीक है। अब ये उन्होंने बहुत सिंपल बात है, ये क्लास ABCD बातें हैं, ठीक है। और आपको अगर मैं यहाँ इसको समझा भी सकता हूँ, अगर एक आपको ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन ए 10.10.10.5/8 कर देता हूँ, ऑप्शन बी कर देता हूँ 10.10.10.5/16 कर देता हूँ, ऑप्शन सी कर देता हूँ 192.168.5.4/24 कर देता हूँ, ऑप्शन डी कर देता हूँ 191 कर लेता हूँ, चलो 191.255.255.255 ऐसे कर देता हूँ और /16 कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं ऑप्शन ABCD, ये जो ऑप्शन जो आपके सामने है, इनमें से ऑप्शन ए कौन से क्लास का IP है, ये कौन से क्लास का IP है, क्लास ABCD, तो क्या आंसर होगा? सचिन ने बोला क्लास ए, बाकी लोग भी जरा लिखें, गलत सही से घबराओ नहीं, लिखो। क्या सबने लिखा क्लास ए IP है, ठीक है। ऑप्शन बी के बारे में अगर मैं पूछूं, अब मैं पूछ रहा हूं ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल सही बोला, ये क्लास ए का IP होगा, नो डाउट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा और बताया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सेम मैनर में अगर पूछूं कि जो ऑप्शन बी है वो कौन से क्लास का IP होगा इनमें से, तो क्या आंसर होना चाहिए? नाउ गिव द आंसर ऑप्शन बी। आपने किसी ने लिखा डी, किसी ने बी लिखा, महरीन ने, ठीक है। चलिए, ये मैंने जानबूझ के लिखा, अब ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई कंफ्यूज ना कर सके। देखिए ये 10.5 या डाट में लिख देता हूँ, डाट में थोड़ा देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, IP आपका इन कैटेगरी में आएगा अगर इफ ये वाला बात और ये वाला बात, ये दोनों जो बातें हैं मैच करें। पहले वाले में पहला ब्लॉक देखिए, डेफिनेटली 1 से 26 के बीच में आ रहा, मैचिंग नंबर 1, ओके। दूसरी मैचिंग /8 मैच कर गया, नो डाउट ऑप्शन ए एब्सोल्युटली क्लास ए IP। ऑप्शन बी पहला ब्लॉक मैच किया ए वाले से, कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला ब्लॉक है ये बी से मैच किया, ठीक है, तो ये किसी भी क्लास का IP वैलिड है मगर किसी भी क्लास का IP नहीं है, दिस इज द क्लासलेस IP। ये भी IP यूज होता है, लेकिन जब बांटा गया था तब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन बी वैलिड IP, क्योंकि सारे ब्लॉक 0 से लेके 255 के बीच में है, लेकिन ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है जो मैंने बताया, तो इसको हम बोलेंगे क्लासलेस IP। और इसका भी डेवलपमेंट, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है मेरे को बताने के लिए कि मैं इतना सारी बातें कर पाऊँ, जितना टाइम मिला उस हिसाब से मैं ये कहूँगा सिर्फ क्लासलेस IP, जो मेरी बातें मैच नहीं कर रही वो क्लासलेस है, ठीक है। होपफुली ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मेरी पॉइंट को फाइंड आउट कर चुके हैं तो ऑप्शन सी बताएं किस क्लास का IP है। ऑप्शन सी 192.168.5.4 किस क्लास का IP है? चैट के माध्यम से बिना देर किए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। सचिन आपने क्लासलेस क्यों लिख दिया? क्लास सी में तो दोनों बातें मैच हो रही है, 192 भी मैच हो रही है और 24 भी मैच हो रहे हैं। ऑप्शन डी कौन से क्लास की IP है? ऑप्शन डी, आगे सबने लिखा, सचिन आप करेक्ट करिएगा, आपका आंसर गलत आया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है 191, यस थैंक यू, ऑप्शन डी 191.255 ये कौन सी क्लास की IP है? अगर दोनों बातें मैच करेंगी तो क्लास की IP है, नहीं तो क्लासलेस की IP है, मेरी पहली वाली बात। तो इन्हें हमने नाम दिया मास्क। ABCD को हमने कहा मास्क। मास्क मतलब एक पहचान जिससे मैं
अपने आईपी एड्रेस को पहचान कर पाऊं कि ये कौन सी कैटेगरी का आईपी है। लेकिन साथ में ही इन कैटेगरी से बाहर चला गया, जुगाड़ किया गया, अरेंजमेंट किया गया, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरनेट बढ़ते चले गए। तो हमने पूरा जो ग्लोब है, अर्थ है, एक ही है। इंसानों ने क्या किया, महाद्वीप बनाए, कंट्री बनाए, राज्य बनाए, राज्य के अंदर जिला बनाए, जिला के अंदर आपका अपना घर बनाया, अपने घर के अंदर मेरा कमरा बनाया, मेरे कमरे के अंदर मेरा बेड बनाया। अगर आसमान से देखेंगे तो अर्थ अर्थ ही होगा ना। तो ये पूरा का पूरा एक ही है, ठीक है। तो ये बाद में जो बनाया उसको हम लोगों ने सबनेट मास्क का नाम दे दिया। जो सबनेट मास्क, सबनेट मास्क एक ऐसी पहचान जिससे कंप्यूटर को इस बात की जानकारी मिल जाए कि जो आईपी एड्रेस है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। सबनेट मास्क के अंदर ही मास्क आएगा। तो पहले मास्किंग की, बाद में सबनेट, ओवरऑल नाम दे दिया। तो जो सबनेट मास्क होता है, अगेन यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये सवाल है, इसमें अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है, नो डाउट आप इसको देख के बता देते, ठीक है ना। तो ये जो बनाया गया इंसानों के लिए बनाया गया, लेकिन वास्तव में ये बाइनरी है। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये कितना भाग फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कंप्यूटर में चला जाऊँ, यहाँ पे ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, ये अपने रियल कंप्यूटर में जाता हूँ और यहाँ पर ये मैं चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाकर मैं अपने रियल कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस दिया गया है उसको मैं खोल रहा हूँ। क्या इसमें आप जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, सभी को आईपी जरूर, बिना आईपी का इंटरनेट नहीं चल सकता, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर टीसीपी IP4 नाम का ऑप्शन है, मैं यहाँ जाता हूँ और ये मेरा कंप्यूटर है। अगर आप यहाँ देखेंगे इस कंप्यूटर के अंदर, तो पहला आईपी एड्रेस है, दूसरा सबनेट मास्क है। आईपी एड्रेस की पहचान हमेशा इन दोनों से मिलकर की जाती है, क्योंकि हम कंप्यूटर, इंसान तो आसानी से समझ गया /24 होता है क्या है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ /24 कर दूं तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा ये जो आईपी एड्रेस यहाँ लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिख दूं, यहाँ पे 10.10.10.10, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूं तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया उसको बोला गया मास्क। पहले मास्क होता था, तो सबनेट मास्क कहता है। सबनेट मास्क मतलब ABCD के अलावा भी हम लोगों ने यूज कर लिया, तो ओवरऑल पूरा हमने सबनेट मास्क कमांड को दे दिया। तो ये कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। मैं वापस आ जाता हूँ PPT पे, फिर उसके दोबारा हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है भैया। इसमें हम क्या करेंगे कि इस कंप्यूटर को समझाने के लिए जो भाग फिक्स है, 24 भाग है, ये जो फिक्स है हम उन सबको 1 कर देते हैं, ठीक है। सबनेट मास्क निकालने का तरीका, एज पर माय क्वेश्चन, ये फिक्स पार्ट है ABRBK। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये सारे, इसको पहले मैं रफ पे दिखाता हूँ, इस पे आपको ज्यादा समझ में आए, क्लीन कर देते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं 192.168.5.4 या 5.4/24, अगर मैं इसका सबनेट निकालूं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ठीक है ना, जो फिक्स पार्ट है, एक तरीका ढूंढा गया, उन्हें हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे कि पहला भाग फिक्स है 24 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल बिट्स आर 1 1 2 3 4 16 24, ये हमने किया, राइट, ठीक है। और लास्ट में ऑल, जो बच गया उन सबको 0। लेकिन मैं इंसान हूं, डेसिमल में लिखूंगा, इसकी वैल्यू 255, अगले वाले की 255, 255 लास्ट में भी। सबनेट मास्क इसका ये हो जाएगा। जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ, एक बार फिर से वापस यहाँ पे जा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में कोई बिट्स लिखूंगा ना, यहाँ पे 255 लाइक दिस, तो मेरा कंप्यूटर तुरंत बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और समझ जाएगा
कि जो ऊपर आईपी एड्रेस लिखा था इस कॉलम के अंदर, उसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितना भाग फिक्स है, और फिक्स भाग को नेटवर्क बिट कह सकते हो, नेटवर्क का बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज आईपी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो एक सवाल लिखता हूँ, उसका आंसर चैट में देंगे तो हम मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप मेरे पॉइंट को पकड़ पाए या नहीं पाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10.10.10.5/16 कर दूं, तो आपको मैं पूछूं कि सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, तो क्या आंसर होगा? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिना देर की आंसर दे दीजिए। सबनेट मास्क नहीं समझ में आया तो बता भी दीजिए, दोबारा से रिपीट कर देंगे। यस, प्लीज गिव द आंसर। सबनेट मास्क, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स होंगे जो यहाँ पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली 16 बिट 1, और एक बिट 8 बिट 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 255। ठीक है, तो 255.255, बाकी सारे बचे 00, तो इसका सबनेट मास्क हो गया। ठीक है, तो अगेन मैं अगर पूछूं 10.5.6. इस तरह से कुछ सवाल है, ठीक है, और /8 कर दूं, ठीक है ना, तो इसका सबनेट मास्क बताएं क्या होगा। यस सचिन, गिव द आंसर, व्हाट इज द सबनेट मास्क? बिना देर किए बताएं, समय बचेगा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो। जितेंद्र, आपने कौन से वाले को बताया? पुराने वाले को बताया। ये /8 है, /8। यस, आनंद ने बिल्कुल सही लिखा। नेक्स्ट, या वेरी नाइस जितेंद्र, अगेन यू करेक्ट, बिकॉज आपने गलत आंसर लिखा है तो कंफ्यूजन हो गया। जितेंद्र कॉट रिदम, ओके, ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट। ओके, तो कोई भी आईपी एड्रेस होता है सिर्फ उसमें कुछ पॉइंट होता है। ठीक है, वेरी नाइस। अब वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे /25 था, ये जो क्वेश्चन है जो हमने पूछा था इसमें /25 है। नेटवर्क आईडी नो प्रॉब्लम, आपने निकाल दिया। दिस इज नेटवर्क आईडी कैसे निकालना है, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालना है, और नंबर ऑफ आईपी रेंज, और लास्ट क्वेश्चन होता सबनेट मास्क निकालना। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक 20 बिट 5 बिट्स को 1 करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 255 इधर इसको 1 और जो बचा उसको 0, लेकिन जब हमें सॉल्व करके लिखना होगा इन आठों के ग्रुप को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो इसका जो सबनेट मास्क हुआ, और कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, इसके बीच में कभी 0 नहीं आ सकता। ऐसा ना, विथ फॉलोइंग ऑप्शन, और गेट में यूपीएससी के एग्जाम में जरूर पूछते हैं, लिख देंगे सबनेट मास्क 253.255.255, फिर सबनेट इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन दे देंगे। जिनको मेरी बताई हुई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आंसर दे देगा, जिसको नहीं है दुनिया भर का कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऑल आर माई गेटिंग व्हाट इज द आईपी एड्रेस? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। मैंने आज के सेशन में क्या किया तो मैं आपको बता देता हूँ एक रिवाइज फॉर्म में। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज क्लियर करने की कोशिश की कि टेलीफोन का ही नया स्वरूप है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आज का डाटा कम्युनिकेशन है। पहले हमारे पास में इंटरनेट वो होते थे। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा पीपीटी फॉर्म में बोलूंगा तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके साथ ही सेशन ओवर करेंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। यस, ये है डाटा कम्युनिकेशन के फॉर्म में बात करता हूँ मैं। यस, तो मैंने जो बातें बोली उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आज बातें की कि जो पुराना टेलीफोन नेटवर्क है, नया टेलीफोन नेटवर्क है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है। पुराने वाले टेलीफोन में हम केवल बातें करते थे, नए वाले आज के ज़माने में हम लोग डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो ऑडियो सब करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे रफली बात करेंगे तो जो पुराना नेटवर्क हो या नया नेटवर्क हो, सिर्फ नाम का चेंजेस हुआ है। पुराने में एक तरफ मैंने लिख दिया टेलीफोन लाइन कहते थे, अब हम क्या बोलते हैं, डाटा नेटवर्क कहते हैं। ठीक है ना, उसके पुराने नए स्वरूप को NIV1 NIV2 नाम दिया गया, लेकिन डाटा कम्युनिकेशन है। पहले केवल टेलीफोन नंबर हुआ करता था, अब IP एड्रेस कहते हैं। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं। पहले ये स्पेसिफिकेशन तो मैं कर ही चुका हूँ, जो टेलीफोन नंबर के बारे में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कोई मोर क्वेश्चन हो तो आप पूछें। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खराब लगा तो भी बताएं, शायद मैं और कोशिश करूँ सिंपल फॉर्म में बताने के लिए। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कुछ पूछना है?
यस अंजलि, आपको समझ में आ गया? जिन लोगों ने रिस्पॉन्स किया दे आर स्मार्ट, जिन्होंने चैट के माध्यम से रिस्पॉन्स किया दे आर आल्सो स्मार्ट, क्योंकि आपने स्मार्ट किया। ठीक है, और कभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ बात कर सकते हैं। मैं दूसरा कोर्स चलाता हूँ, आज मेरे पर बोला गया कि आपको पढ़ाना है तो मैंने हाँ कर दी। मेरा नंबर है 9411892744 94892744। ओके, या दूसरा नंबर है 7701895905। और माई सेल्फ इज नाम मेरा तो आपके सामने आ ही रहा है, KKS यादव। ठीक है, मैं ये इस रिकॉर्डिंग जो लोग मुझे मैसेज कर देंगे उनकी इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक फॉर ज्वाइनिंग एंड आप अपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और मुझे झेला। ठीक है ना, इसके लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू सर।